हरिधन जब 16 साल का था तब उसका विवाह हो चुका था और अचानक ही उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था, बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत प्यार और दुलार करती थी। हरिधन को अब खाने पीने को खूब मिलता था, अब दूध भी पहले से ज्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती थी, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे पहले से ज्यादा प्यार और दुलार करता था। कभी कभी उसे पैसे भी खर्च करने के लिए देता था, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता था। माँ की घुड़कियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांगकर, लड़कर, ठुड़क और रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर, लड़ कर माँ से खाता था। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया उसकी बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुस्थल में हरियाली जैसे उत्पन्न हो गई हो। सालियों के मजाक में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कियों की, बहुओं की शिकायत भी करती थी। हरिधन दिल ही दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को बेचकर रुपयों की थैली लिए फिर घर वापस ससुराल आ गया। अब उसका दूना आदर और सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण कर दी। पहले उसे घर की कभी कभी याद आ भी जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मान योग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखारते थे जिसे ऐसा दामाद मिल गया हो। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वो देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास बन गया। अब उसका अपमान होने लगा। 10 साल बीत चुके थे, अब उसकी उम्र 25 की हो चुकी थी। हरिधन की स्त्री भी उससे आंखें फेर ली थी। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। एक दिन हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर ही बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज भी आ रही थी।
उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यह जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी या फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान करती हो? बैठी गटगट सुनती रही, शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता तो नहीं हूँ। दोनों साले मीठे नींद सोते हैं और मैं बैलों को खाना पानी देता हूँ। उसकी स्त्री घर से घड़ा लेकर बाहर निकली और बोली, 1 बूंद पानी नहीं है, जरा कुएं से पानी ला दो। हरिधन ने घड़ा लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोरों से भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री घड़ा लेकर अंदर चली गई। वह कुछ ना बोली। हरिधन थका मांदा क्षुब्धा से व्याकुल पड़ा सो रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे फिर से जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या मुझे यहाँ रहने भी ना देगी? क्या और पानी चाहिए? गुमानी बोली, कटु स्वर में क्यों बोलती हो? गुर्राती क्यों हो? खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा कि उसके साले घर से भोजन करके कहीं बाहर जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी का डाल दिया जाता है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले मेरा कितना आदर और सत्कार होता था। साले गुलाम बनकर रहते थे। सास मुंह जोहती रहती थी। अपनी पत्नी मेरी पूजा करती थी। तब मेरे पास रुपए थे, जायदाद थी। अब मैं दरिद्र हूँ। अपनी सारी जायदाद इन्हीं लोगों के नाम मैंने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले पड़े हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी। वह अंदर ही अंदर जलने लगा और बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे मेरी बला से? हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास ने आकर कहा, चलकर खा क्यों नहीं लेते? रूठते किस बात पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना। और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने दुखी होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था। अब मैं दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं या नहीं समझते? किसी ने उसकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़प गए होंगे? छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो कोई आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे? न जाने
इनसे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपए दिए हैं, या नहीं समझते कि उनके 2000 रुपए कब के उड़ चुके हैं। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े ने कहा, खाने की बात नहीं है, जिसको जितना भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ कमाना भी चाहिए या नहीं। समझते हैं कि पाहुन हूँ, मैं कितने दिन तक पहुनाओं में दिन काटूंगा। छोटे साले ने कहा, मैं तो एक दिन कह दूंगा। अब आप अपनी राह पकड़ लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी। वह भी अपने मन ही मन में सोचने लगी कि अगर वह बाहर से 4 पैसे कमा कर लाता तो इस घर में भी उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाने में इनकी नानी मरती हैं। गुमानों की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की ही थीं। उसका अपना कोई घर नहीं था, उसी घर को वो अपना घर समझती थी। हरदन भी बाहर पड़ा पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए। साले ने बोला, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरदन चट से उठकर बैठ गया और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बंधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना कैसे आत्म अभिमानी हो गया। यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बहरा ही हूँ। छाती फाड़कर काम करता हूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाता हूँ। ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़ गए। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध कर तो नहीं रखा है। अब हरधन भी गुस्से में हो गया। कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यहाँ चाहो कि जन्म भर पाहुन बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरधन ने आंखें निकालकर कहा, क्या मैं तुम लोगों से काम कम करता हूँ। बड़े ने कहा, यह कौन कहता है। तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता। हरधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते तुम्हें लाज नहीं आती। नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने। हरधन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती। सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे न तो मैं क्या करूं। हरधन ने विष खून और आग से भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए थोड़े हूँ। मैं कुत्ता हूँ क्या कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी सूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दोगे। बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे। हरधन अब परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वाक्य ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौमें अब ढीली पड़ गईं। आंखों की आग बुझ गई। फड़फड़ाते हुए नथुने शांत हो गए। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे।
यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता जा रहा था। न हृदय का अंत था न उस भाले का। सारा घर खाना खा चुका पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन न उठा। वहाँ द्वार पर ही एक टाट पड़ा था, उसे ही लेकर पड़ा रहा। रात भी हो चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे थे, बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। हरिधन को अब अपना बचपन याद आ रहा था, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहां वह केरियां चुना करता था, वह मैदान जहां कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सहृदय मूर्ति उसके सामने खड़ी हो। उन आँखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ रहा था मानो माता की आँखों में आंसू भरे हैं। उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई मुझे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह है? सासा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए हो तुम? ऐसी भी क्या नींद आई है? चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उसकी कटु स्वर सुनकर दुख में पड़ गया। वह कुएं की जगत पर बैठा रहा। गुमानी सामने खड़ी होकर कहने लगी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन क्रोध में उठ बैठा और बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने कह तो दिया था कि मुझे भूख नहीं है, तो कितने दिन तक न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से न कहना मुझसे कहाँ चले। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता न दोगे मैं न जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। गुमानी पुकारती रही, सुन लो जी, सुन लो जी, पर उसने फिरकर भी न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना जाग उठी। उन वृक्षों को देखकर उसका दिल विह्वल हो उठा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरफ दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह बेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के बच्चे बेरों का स्वाद लिया करते थे, तो वह वहीं पर बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति की कथा सुना रहा हो। सहसा उसके मन में वो सास के शब्द गूंज रहे थे। वह सारा अपमान वह भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान वह भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी,
पर इस आनंद में उसे किसी की बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी इस फटकार, और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंस पड़ा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से न हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई। वह सोचने लगा कि हरिधन यहाँ कहाँ, वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसता था, कितना चिलबिला था, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांटकर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर जाओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर गिर पड़ी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानेगा? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा थे, वहीं गले मिल पड़े। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मवस्सर न होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है, सब चैन से है भैया। तुमने तो जैसे गांव से नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपने गांव को छोड़कर जाता है? जब से तुम्हारे दादा मरे हैं सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? अब उस गृहस्थी से मेरा क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना लेना देना कर चुका हूँ। मजूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारी गया ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभाल लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक ही डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी। बस अपनी माँ को समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा घरवाली को भी तो लाओगे, उसका अब मुंह न देखूंगा। मेरे लिए वह मर गई तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो वह न आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़ पड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति मिली जैसे उसने कहीं न पाई थी। उसने अनुभव किया मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्बल मन अब आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को बिमता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग हुए। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मात्र
विह्वल आंखों से बिमता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के कोने कोने से माता के स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छटकी हुई थी। बिमता का मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत चला गया। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है। बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाया हूँ। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला आया था, अब उसका मुंह न देखूंगा। अब हरिधन इसी पुराने घर में रहने लगा जहाँ पर उसने सारा बचपन अपना बिताया था। वो अब उन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता। अब उसका मन बिल्कुल शांत था।